Hello, dear students. Welcome back to our channel Science is Everywhere, Class 10th. कैसे हो आप सभी बच्चे? तो हमने स्टार्ट किया था लाइट चैप्टर. आई होप सो आपने पार्ट 1 अच्छी तरह से देख लिया होगा. एंड क्योंकि बच्चे अभी आप 9 से एकदम से 10th में आए हो, आई नो ट्रांजिशन हुआ है, तो अगर आपको वो थोड़ा लेक्चर हैवी लगा है, उसमें कुछ समझ नहीं आया, प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना. या आपको कोई टॉपिक या कोई कॉन्सेप्ट कहीं भी, चाहे छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, प्लीज़ फील फ्री टू राइट योर व्यूज़ वट एवर यू फील लाइक. कोई भी आपके डाउट्स हैं, कमेंट सेक्शन आपका है, आप प्लीज़ लिखें, ठीक है. एंड पूरी साइंस की तैयारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझ पे छोड़ दो, पूरा सिलेबस कवर होगा मतलब होगा. तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अब हम लाइट चैप्टर से. ओके, एंड इसका ये पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर स्टार्टिंग आई रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल फ्री है. वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, बिकॉज जो भी नई वीडियो आए ताकि वो आपकी मिस ना हो पाए और आप पूरा सिलेबस टाइम पे अपना फिनिश कर पाएँ बोर्ड से पहले. सो ऑल द वेरी बेस्ट दिस बैच 2022-23. लेट्स गेट स्टार्टेड. इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि प्लेन मिरर के अंदर जब कोई इमेज बनती है तो उसके कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और ये तो हम छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं. लेकिन अब हमें पढ़ना है कि स्फेरिकल मिरर्स यानी कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में किस तरह की इमेजेस बनती हैं, कैसी बनती हैं, सेम साइज़ की बनती हैं या बड़ी बनती हैं, छोटी बनती है, उल्टी बनती है, सीधी बनती है, वो सब हम देखने वाले हैं. हालांकि स्फेरिकल मिरर्स यानी कनकेव और कन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन आपने जूनियर क्लासेस में सीखी हुई हैं. इनफैक्ट उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपने सीखे हुए हैं. आई थिंक 7th या 8th क्लास में से किसी में आपने सीखे हैं, एनसीईआरटी में हैं, उस क्लास की साइंस के एनसीईआरटी के अंदर. लेकिन अब इस क्लास में आप पूछोगे नया क्या है सर, तो इस क्लास में ये नया है कि हमें वो इमेज बनी कैसे वो भी सीखना पड़ेगा. ठीक है, तो बहुत इजी है, कुछ रूल्स हैं जो आपको याद करने हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा इजीली, दैट्स माय गारंटी. ओके, अब हम बात करते हैं रे डायग्राम्स की. बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक स्फेरिकल मिरर के आगे रखा जाता है ना, और उसकी जो भी इमेज बनती है, वो इमेज कैसी बनती है, उसके एक पर्टिकुलरली एक सेट ऑफ गिवन रूल्स हैं. वो रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, फिर हम खुद ना डायग्राम्स बना बना के हम पता लगा सकते हैं कि इमेज कैसी बनेगी और कहाँ बनेगी. बिकॉज स्फेरिकल मिरर्स की में जो इमेजेस बनती हैं वो ये नहीं कि प्लेन मिरर जैसी बनती है, नहीं, बिल्कुल अलग बनती हैं. अगर आप याद करो अपनी जूनियर क्लासेस, बिल्कुल अलग बनती है, कहीं इरेक्ट बनती है, वर्चुअल बनती है, रियल बनती है. आई होप सो ये सब चीज़ें आपको पता है, ठीक है. एनलार्ज्ड बनती है, डिमिनिश्ड बनती है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, देखे जाते हैं स्फेरिकल मिरर्स में. तो चलो एक बारी रूल्स देखते हैं. रे डायग्राम मतलब आप खुद डायग्राम्स बनाओगे जिससे आप इमेज कैसे बनेगी वो दिखाओगे थ्रू डायग्राम, और ये बोर्ड्स में बहुत बारी पूछे भी जाते हैं. ठीक है, तो पहला रूल देखिए, ये आपके पास कनकेव मिरर है, ये यहाँ पे आपके पास कन्वेक्स मिरर है. आई होप सो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो. तो जब भी एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी आपको पता है ना प्रिंसिपल एक्सिस हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है. तो इस लाइन के पैरेलल कोई भी रे ऑफ लाइट जब एक कनकेव मिरर पर स्ट्राइक करती है तब वो रिफ्लेक्शन ऑब्वियसली होएगा, बिकॉज मिरर है, और रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास करेगी, हमेशा फोकस से. सो रिमेंबर दिस थिंग, पैरेलल आ रही है एक रे ऑफ लाइट तो वो हमेशा फोकस से पास करेगी रिफ्लेक्शन के बाद. और अगर मैं कन्वेक्स मिरर में आपको एक्सप्लेन करूं तो क्या होगा, अगर एक रे ऑफ लाइट पैरेलल इंसिडेंट होती है एक कन्वेक्स मिरर पे, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आनी चाहिए, वो इंसिडेंट होनी चाहिए, और कहाँ पर होनी चाहिए, कन्वेक्स मिरर पे. तो रिफ्लेक्शन के बाद वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होएगी कि जब उसे पीछे हम बैकवर्ड खुद से प्रोड्यूस करें तो ऐसा लगे इट इज अपियरिंग टू कमिंग फ्रॉम द फोकस. यहाँ पे इट एक्चुअली पासिस फ्रॉम द फोकस, लेकिन कन्वेक्स मिरर के केस में द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट अपियर्स टू कम फ्रॉम द फोकस. एक्चुअल में नहीं आती, वो तो हम पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस करके हमें ऐसा अपीयर होता है कि भी फोकस से आ रही है ये. ठीक है, और कनकेव मिरर के केस में एक्चुअली फोकस से पास करती है रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट. ठीक है, तो ये रूल नंबर 1 है.
देखिए दूसरा रूल, अच्छा हाँ, इसी में मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक डॉटेड लाइन आप देख रहे हो, दिस इज नथिंग बट द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल। एंड रिमेंबर वन थिंग, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, नॉर्मल हमेशा फोकस से या तो एक्चुअली पास करेगा, एक्चुअली पास कब करेगा, कनकेव मिरर के केस में, और नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपीयर टू पास करेगा, किसके केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में। बेसिकली अब ऑनवर्ड्स आप समझ जाया करो, जब भी कनकेव मिरर आए मतलब वहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट एक्चुअली पास कर रही हैं, और जब भी कन्वेक्स मिरर का केस आए तो इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट हमेशा अपीयर टू पास हो रही हैं। तो अपीयरिंग मतलब एक्चुअल नहीं पास करती, अपीयर टू पास करती हैं कन्वेक्स में, और एक्चुअल पास करती है कनकेव में। अब ये थोड़ा दिमाग में आप पहले ही सेट कर लो। एंड जो नॉर्मल होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस केस में पास करता है, और इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करता है, वो हम पीछे प्रोड्यूस करके, मतलब इट appears that it is passing through the center of curvature। बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाना है दोनों केसेस में, एक में एक्चुअली में पास करवाना है, एक में अपीयर टू पास करवाना है। सेकेंड केस है बच्चों कि जब एक रे ऑफ लाइट फोकस से पास करेगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। बात समझ में आई? बेसिकली इसी केस का उल्टा, पहले पैरेलल आ रही थी तो फोकस से पास की, इस केस में फोकस से पास की तो पैरेलल हो जाएगी। दोनों केसेस ऐसा एक तरह से आप ऐसे याद कर सकते हो। और कन्वेक्स मिरर के केस में क्या है, एक रे ऑफ लाइट विच अपीयर्स एज इफ इट इज एंटरिंग इन द फोकस, बिकॉज हम ये जो डॉटेड लाइन है पीछे प्रोड्यूस करके पता लगा रहे हैं कि एक रे ऑफ लाइट जो कि इंसिडेंट हो रही है कन्वेक्स मिरर की सरफेस पे, ऐसा इस तरह से इंसिडेंट अगर होती है कि इट अपीयर्स टू एंटर द फोकस, ऑल्दो एक्चुअली नहीं हो रही है बट इट अपीयर्स, वो हम अपीयर करवा रहे हैं अपनी पेंसिल से डॉट 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 बना के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है? अगर अच्छा, ये बात तो मैंने पहले भी बताई थी कि जो कनकेव मिरर है उसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड की तरफ लाई कर रहा है, और जो कन्वेक्स मिरर है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस राइट साइड पे लाई कर रहा है। ठीक है? तो इसलिए थोड़े डिफरेंसेस आ जाते हैं ड्रॉ करते टाइम। थर्ड रूल देखिए क्या है, जब एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वो वापस अपना पाथ रिट्रेस कर जाती है। कनकेव मिरर में जब एक्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तब रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट भी रिट्रेस उसी पाथ पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है विदाउट गोइंग हेयर एंड देयर। और अगर मैं कन्वेक्स मिरर की बात करूं तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जब अपीयर करती है कि एज इफ वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, बिकॉज हमने डॉट 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 पीछे बनाया, ऐसा लग रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास कर रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद इधर ही स्ट्राइक करने पर रिफ्लेक्शन के बाद ये अपने ही पाथ पे वापस रिट्रेस कर जाएंगी। दोनों केसेस में सेम ही चीज़ें, थोड़ा बनाने का अंतर है बस। ओके, एंड द फोर्थ रूल इज दैट जब एक रे ऑफ लाइट फॉल करती है पोल ऑफ द मिरर पे, ठीक है, पोल ऑफ द मिरर पे, तब वो इक्वल एंगल पे, यानी जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस रहा होगा उस इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का नॉर्मल के साथ, वो जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जाती है। और ये कौन सा केस है, जब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पोल पर गिर रही है, पोल पर। ओके, सिमिलरली द केस फॉर कन्वेक्स मिरर, जब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पोल पर गिर रही है तब रिफ्लेक्शन के बाद वो ऐसे डायरेक्शन में जाएगी सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड इज कि ये सिर्फ इसी में नहीं है, ऑब्वियसली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने आपको बताया, प्लेन मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स हर केस में एप्लीकेबल होते हैं। इसमें तो साफ साफ दिख रहा है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। लेकिन अगर मैं आप यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे भी वो फॉलो हो रहा है। कैसे? यहाँ पे बताना जरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है। यहाँ पे नॉर्मल क्या है, मैंने अभी आपको बताया ना, नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। इसका मतलब इन दोनों ही केसेस में, इन दोनों ही एरियाज में जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है और जो नॉर्मल है वो आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी एक ही पाथ है दोनों का। एज अ रिजल्ट ऑफ विच एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्रीज। समझ में आया? एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो देयर फॉर 0 डिग्रीज, एंड दैट इज वाई हम कह सकते हैं कि, और कहते हैं कि
जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है वो रिट्रेस कर जाती है, इधर उधर नहीं भागती, बिकॉज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होना पड़ेगा। क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्रीज है, इसीलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी 0 डिग्री होना पड़ेगा, और इसीलिए वो रिट्रेस कर जाती है अपने ही पाथ पे वापस। बात समझ में आई? इसमें भी आप देख लो, यहाँ पे अगर आप नॉर्मल बनाएंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस रहा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहा, दोनों बराबर हैं। इसमें भी बेशक आप मेजर कर सकते हो यूजिंग अ डी। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हो नॉर्मल बनाइए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो पास करना चाहिए हमेशा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल ही आएंगे। यू कैन ऑलवेज मेजर विद द हेल्प ऑफ अ डी। ठीक है, तो ये 4 रूल्स हैं। अब हम बात करते हैं मेजरली कि कनकेव मिरर में कैसे इमेज बनती है। और मैं आपको बता दूं, जो भी हम पढ़ेंगे, जैसे पता है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। कनकेव मिरर के अंदर 6 केसेस होते हैं, 6 अलग अलग तरह की इमेजेस बनती हैं। अब ये 6 अलग अलग तरह की इमेजेस क्यों बनती है? बिकॉज ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के आगे रखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। वो तरीके क्या क्या हो सकते हैं मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आप थोड़ा सा बिल्डअप कीजिए, समझिए इस चैप्टर को। अलग अलग तरीके ऐसे हो सकते हैं, या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, या तो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, या तो जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया है, या तो वो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा गया है, या तो वो ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा गया है। तो ये 6 अलग अलग पोजीशंस हो सकती हैं एक ऑब्जेक्ट की, जिसके कारण कनकेव मिरर के अंदर 6 अलग अलग तरह की इमेजेस बनती हैं और अलग अलग पोजीशंस पे बनती हैं। अब हमें वही देखना है, इनफैक्ट देखना ही नहीं, आपको ड्रॉ भी करना है। ड्रॉ करने के लिए तो ये सारे आपको रूल्स बताए थे, जो 4 रूल्स हैं। कोई भी अगर आपको एक डायग्राम बनाना है ना, दीज आर कॉल्ड रे डायग्राम्स। ये जो यहाँ पे आपके पास A B C D ये सारे रे डायग्राम्स बने हैं, दीज आर कॉल्ड रे डायग्राम्स। ओके, फॉर, अब ये जो ए पार्ट है, ये वाला रे डायग्राम इज फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो ये वाला रे डायग्राम बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब इस साइड पे सेंटर ऑफ कर्वेचर की, तो ये वाला रे डायग्राम बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ऑब्जेक्ट इज दिस ए बी इज द ऑब्जेक्ट, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो ये पर्टिकुलर रे डायग्राम बनेगा। कोई भी एक रे डायग्राम बनाने के लिए आपको 2 रेज ऑफ लाइट हमेशा शो करनी होती है और आपका डायग्राम परफेक्टली बनेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप रे डायग्राम फ्री हैंड से बना रहे हो ना, मतलब ऐसी विदाउट यूजिंग स्केल एंड ऑल, तो हो सकता है इमेज गलत बने। मतलब इमेज तो चलो जो भी बनेगी, लेकिन उसकी पोजीशन इधर उधर हो सकती है। लेकिन अगर आप परफेक्टली एक स्केल से बनाओगे तो इजीली बिल्कुल सही आएगी इमेज फॉर्मेशन। इमेज की हाइट वाइट भी सब अच्छी बिल्कुल करेक्ट आएगी, और इमेज की पोजीशन भी करेक्ट आएगी। देखो, रे डायग्राम से हमें 2 चीज़ें पता लगती है, एक तो हमें नेचर ऑफ इमेज पता लग सकती है, और हमें पोजीशन ऑफ इमेज पता लग सकती है। तो अपने नोट्स में लिख लो, ये 2 चीज़ें हमें पता लगती है। अब कैसे, देखो, पहला केस है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। ऑब्वियसली अब असली में तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं होगा ना, इट मीन्स कि भी थोड़ा मिरर के रिस्पेक्ट में थोड़ा दूर रखा हुआ है। तो आपको पता है ना ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट, अब आप कहोगे ये क्या आप सर कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट में से रेज ऑफ लाइट निकल रही है? नहीं, इट्स जस्ट दैट कि हम सभी को पता है ना, ऑब्जेक्ट्स पे जब कहीं लाइट का सोर्स गिरता है तो वी ऑल आर ऑब्जेक्ट्स एंड वो रिफ्लेक्ट होते हैं हमसे लाइट, है ना। तो वो बेसिकली लाइट शो की गई है, इसीलिए जब भी हम रे डायग्राम्स बनाते हैं तब हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं कि भी ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट निकल रही हैं। पहली बात क्लियर हो गई। तो अब इसमें वो ये मत समझने की ज़रूरत कि ये क्या कर दिया जी हमने, ऐसा ही ड्रॉ करते हैं। ओके, पहला केस मैं आपको बता रहा था, जब इन्फिनिटी पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी से जो रेज ऑफ लाइट आएंगी वो कैसी आएंगी? पैरेलल आएंगी। इनफैक्ट आप पैरेलल तो नहीं, अलग अलग तरह से भी आ सकती है, लेकिन क्योंकि हमें 2 रेज ऑफ लाइट बनानी है तो हम ईजी वाली बना देते हैं, जो कि हमने फर्स्ट रूल देखा था यहाँ पे, ऐसे कि भी जब भी एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलल फॉल करती है तब वो फोकस से पास करती है। तो चलिए इस रूल का हमने इस रे डायग्राम में यूज़ किया। जैसे ही हमने यहाँ पे देखिए 2 रेज ऑफ लाइट बनाई हैं जो कि पैरेलल हैं, जैसे ही स्ट्राइक की इस कनकेव मिरर के साथ, दे एक्चुअली पास थ्रू द फोकस, जो कि हमने पास करवा दिया है। आपको बात समझ में आई? एंड
एक और केस हमें यूज़ करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ना, आपको कोई भी दो रूल्स यूज़ करने हैं। तो इन एनसीईआरटी में ये वाला रूल यूज़ किया है इन्होंने कि भी एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो वो उसी पाथ पे वापस लौट जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। तो आइए वो वाला रूल भी देख लेते हैं। ये देखिए इन्होंने एक लाइन ये ड्रॉ की है इंसिडेंट, जैसी इस पे इंसिडेंट हुई फिर वापस रिट्रेस कर गई पाथ। इसका मतलब जो इमेज बनेगी दैट विल बी एट फोकस। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे वो हम इस टेबल से बता सकते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा हो, ये सारे केसेस कनकेव मिरर के लिए ही हैं, तो इमेज कहाँ बन रही है, अभी हमने रे डायग्राम से पता लगाया कहाँ पे बन रही है, फोकस पे बन रही है, एफ पे बन रही है, ठीक है। साइज ऑफ इमेज क्या है, you should remember this, it is highly diminished, it is point sized, okay। and nature क्या है, nature is real and inverted। एक बात अब से गांठ बांध लो, रियल और इन्वर्टेड हमेशा पेयर में चलते हैं, वर्चुअल एंड डायरेक्ट हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं भी इमेज वर्चुअल आपको बताया गया तो ऑब्वियसली समझ आना इरेक्ट भी है ही, बाय डिफ़ॉल्ट। एंड अगर एक इमेज आपको बताई जा रही है रियल है और आपको बताना है कि ये क्या वो इरेक्ट हो गया इन्वर्टेड, तो ये याद रखो जब भी एक इमेज रियल होएगी तो वो इन्वर्टेड होएगी ही होएगी, दैट्स बाय डिफ़ॉल्ट। बात समझ में आई, ओके। अब हम बात करते हैं सेकेंड केस में, दैट इज़ व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सी के इस साइड पे, बियॉन्ड सी, सी के बाहर, यानी यहाँ पे ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है। चलिए एक रे ऑफ लाइट निकालिए पैरेलल इसके हेड से। देखो सारी रेज ऑफ लाइट आपने हेड से ही निकालनी है, यानी इस ऑब्जेक्ट के एरो के हेड से ही निकाल लो, बेटर है, कहीं इधर उधर से निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल है, बताइए रूल के अकॉर्डिंग कहाँ से पास करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद, फोकस से, ले लो जी पास करवा दी। अब सेकेंड रे ऑफ लाइट निकालिए, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है जी निकाल दिया, एंड यू नो दैट इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, तो वापस से रिट्रेस कर जाएगा। तो जहाँ पे भी ये दो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट मीट करेगी वो पॉइंट आप मार्क कर दीजिए ए डैश। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ बना, मतलब कैसे बना, पहले ए बी ए डैश बी डैश, यानी ये पॉइंट को आपने प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन करना है तो आपको साइज पता लग जाएगा आपकी इमेज का। सॉरी इमेज कहाँ बनी, आई वॉज सेइंग आई थिंक ऑब्जेक्ट कहाँ बना, आई एम सॉरी, इमेज कहाँ बनी। तो जो भी पॉइंट है आप प्लीज़ उसे ज्वाइन कीजिए प्रिंसिपल एक्सिस से, आपको पता लग जाएगी हाइट कितनी है इमेज की। और यहाँ पे रे डायग्राम से साफ साफ पता लग रहा है दैट द इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड। अगर ए बी ऑब्जेक्ट है, इसका इतना साइज़ है, तो इमेज देख लो कितने साइज़ की है और कहाँ पे बन रही है, सी और एफ के बीच में, दैट्स द पोजीशन ऑफ द इमेज। बहुत बारी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो भी ज़्यादातर इसी टेबल में से आते हैं, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द इमेज, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द इमेज, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज। तो ये तो पेट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड्स ने पूछने ही पूछने हैं। तो अगर आप ये याद कर सकते हो तो ये याद कर लो, वरना एग्जाम हॉल में फटाफट से अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना रे डायग्राम्स बनाने की, आप जल्दी से फटाफट से ना एग्जाम हॉल में ड्रॉ कर सकते हो रे डायग्राम्स, और आपको पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ बन रही है, कैसी कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाले हैं। सो अभी मैंने आपको ऊपर देख के बताया ना, एफ और सी के बीच में बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है, एंड और यहाँ देखो उल्टी बन रही है ना, ऑब्जेक्ट देखो सीधा रखा था लेकिन इमेज उल्टी बन गई ना, एरो ऑब्जेक्ट का ऊपर है लेकिन इमेज में एरो नीचे हो गया, उल्टी बनी। दैट मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड और रियल होएगी। रियल इमेजेस क्या होती हैं जल्दी से बताओ, मैंने कल बताया था, वर्चुअल और रियल, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट इन द कमेंट सेक्शन, देखना आप कितना याद है पहले का। ओके, थर्ड केस है एट सी। एट सी मतलब जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इस ए बी ऑब्जेक्ट को रखा गया तब इमेज कैसी बनी। अगेन आप कोई भी दो रेज ऑफ लाइट निकालिए। चलिए एक हम पैरेलल गिरा देते हैं, इंसिडेंट करवा देते हैं इस कनकेव मिरर पे, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी, ये लो जी करवा दिया। अब सेकेंड रे ऑफ लाइट इसी के हेड से वापस से हम चलिए फोकस से पास, इस बार ही फोकस से पास करवा दिया, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या ही पास कराते, फोकस से, इसलिए हमने जो ईजी लगे हमें पास करवाया। फोकस से जैसे ही पास करवाया तो अकॉर्डिंग टू द रे डायग्राम रूल, जब फोकस से पास करती है रे ऑफ लाइट तो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वही हमने यहाँ पे पैरेलल कर दिया रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट को। और जहाँ पर ये वाली रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट मीट की, उस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए ए डैश। और इसको जब आप ज्वाइन करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से तो आपको पता लग जाएगा आपकी इमेज कैसी बन रही है। आपकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है, सेम साइज़ की बन रही है और रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। तो ये तीनों जो हैं
हमने बॉक्सेस एक तरह से फिल कर दिए। अब फोर्थ केस पे आ जाओ। फोर्थ केस क्या है? जब आपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा। ये देखिए, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, और इसमें से एक रे ऑफ लाइट हमने पैरेलल थ्रो की तो वो फोकस से पास कर गई। एक हमने इस तरह से, मतलब आप वैसे ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला छोड़ो, आप पोल पे गिरा देना। जब पोल पे गिराओगे तब इक्वल एंगल पे इधर आएगी, और जैसे आप इसको आगे प्रोड्यूस करोगे तो यहाँ पे मिलेगा कहीं। यानी यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट कहाँ, सॉरी, इमेज कहाँ बन रही है? इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, ठीक है। इट इज़ बीइंग फॉर्म्ड इट इज़ एनलार्ज्ड, ठीक है, एंड इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये केस भी हो गया। नेक्स्ट केस है जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया। देखो इंटरेस्टिंग है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था इमेज फोकस पे बन रही थी, और अब जब ऑब्जेक्ट खुद फोकस पे है तो आपको पता है इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। दैट्स द उल्टा केस, यू कैन रिमेंबर लाइक दैट। अदरवाइज आप रे डायग्राम बनाओ, आपको आसानी से पता लग जाएगा रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट पैरेलल होंगी, और पैरेलल का मतलब नेवर मीटिंग, नेवर मीटिंग का मतलब ऑब्वियसली इन्फिनिटी पर बन रही है। तो चलिए इन्फिनिटी पे तो बन रही है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इट इज़ हाईली एनलार्ज्ड, इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये आप इन्फिनिटी के और फोकस के केसेस प्लीज़ याद कीजिए, हो सकता है पूछ लें। इनफैक्ट आपको ये छः के छः अच्छी तरह आने चाहिए। एंड मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ही याद करवाता हूँ कि जो कनकेव मिरर है उसके 6 केसेस तो हैं, लेकिन इन 6 केसेस में सिर्फ एक ऐसा इकलौता, एक ऐसा इंडिविजुअल केस है जिसके अंदर जो इमेज बन रही है इट इज़ बीइंग फॉर्म्ड वर्चुअल एंड डायरेक्ट। आप टेबल देख लो, जितनी भी पोजीशंस आप देख लो ऑब्जेक्ट की, इमेज हमेशा देख लो रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड बन रही है। सिर्फ एक ये केस लास्ट वाला है कि जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है द इमेज इज फॉर्म्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट। सिर्फ एक केस है जिसमें इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। और क्योंकि ये एक केस है ना, बोर्ड वालों का फेवरेट है, बोर्ड्स पूछता है ये केस, बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए, ठीक है। तो उसका रे डायग्राम कुछ ऐसा है, जो इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर बनेगी। अगर आप ये पांचों केसेस देखो, इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है ना, लेकिन यहाँ पे देखो आप इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है। जैसे कि हमने प्लेन मिरर में देखा था ना कि जो हमारी इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनती है। सिमिलरली कनकेव मिरर का सिर्फ ये एक ऐसा केस है जिसके अंदर जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है। समझ में आया? तो आप ड्रॉ कर लो वापस से कोई भी 2 रेज ऑफ लाइट। आप इन चारों में से कोई भी रूल जो सही लगे आपको बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो ऐसी सी इमेज बन जाएगी ये वाली इमेज, ठीक है। बिहाइंड द मिरर ऑब्वियसली देखने से ही लग रहा है इट इज़ एनलार्ज्ड, तो साइज़ भी हमें पता लग गया, पोजीशन पता लग गई, साइज़ पता लग गया, नेचर पता लग गई। तो ये 3 चीज़ों का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू में जैसे मर्जी। अब तो इस साल का फॉर्मेट भी हमें नहीं पता तो कुछ कह नहीं सकते, बट ये टेबल आपको आना चाहिए, ओके। अब हम आ जाते हैं यूजेस ऑफ कनकेव मिरर्स पे। वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स यूजेस में से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए याद करके जाना अच्छे तरीके से, ओके। पहला यूज है कनकेव मिरर सर्च लाइट्स, टॉर्चेस, व्हीकल्स की जो हेडलाइट होती है उसके अंदर यूज किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट पाने के लिए, ठीक है। बिकॉज ये जो कनकेव मिरर है, ठीक है, हेडलाइट वगैरह में है, और बल्ब को अगर आप कनकेव मिरर के फोकस पे रख दोगे तो क्या आपको पैरेलल पावरफुल बीम नहीं मिल जाएगी? मिल जाएगी। दैट इज़ वाई कनकेव मिरर्स, बिकॉज कनकेव मिरर का एक केस है ना जिसके अंदर ये देखो, ये वाला केस है 5th केस, जिसके अंदर हमें पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल रही है। तो ये 5th केस का यूजेज हो रहा है कहाँ पे? टॉर्चेस में, हेडलाइट्स में, सर्च लाइट्स में, ओके। नेक्स्ट है दे आर ऑफन यूज्ड एज शेविंग मिरर्स टू सी अ लार्जर इमेज ऑफ द फेस। अभी हम कैसे कह सकते हैं? बेसिकली इसमें कौन सा केस यूज हो रहा है? इसमें यूज हो रहा है केस 6th केस, जो डेंटिस्ट वगैरह अपना जो यूज़ करते हैं मिरर, ताकि टीथ है जो हमारे वो बड़े साइज़ के दिखें, या शेविंग मिरर्स में हमारा जो चीक्स हैं वो बड़े साइज़ की दिखें। वो यही तो केस है। देखो एनलार्ज्ड इमेज बन रही है, एंड उल्टी भी नहीं बननी चाहिए। दांत उल्टा तो नहीं दिखना चाहिए ना डेंटिस्ट को, सीधा दिखना चाहिए, इरेक्ट दिखना चाहिए, यानी वर्चुअल और इरेक्ट होनी चाहिए इमेज, एनलार्ज्ड होनी चाहिए ताकि वो कैविटी वगैरह पता लगा सके। तो सिर्फ एक यही केस है जिसके अंदर इरेक्ट
वर्चुअल इमेज बनती है कनकेव मिरर में, और कनकेव मिरर इसलिए यूज़ किए जाते हैं इन द डेंटिस्ट मिरर्स टू सी द images of the teeth of the patients in the shaving mirrors. Okay, and one more important use is that large concave mirrors are used to concentrate the sunlight to produce heat in the solar furnaces. वेरी इंपॉर्टेंट, सोलर फर्नेस के अंदर भी कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है. इसमें कौन सा केस यूज़ हो रहा है? इसमें ये फर्स्ट केस यूज़ हो रहा है कि भी जब सनलाइट की रेज जो कि इन्फिनिटी से आ रही हैं, जब भी कनकेव मिरर पर स्ट्राइक करती हैं तो वो सोलर फर्नेस के अंदर कनकेव मिरर के फोकस पे मिल जाती हैं, और फोकस पे कुछ रखा होगा तो जो कि गर्म चीज़ हो सकती है, तो सोलर फर्नेस का ये यूज़ हो जाते हैं कनकेव मिरर्स इनके अंदर. ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए फिफ्थ केस एप्लीकेशन में यूज़ हो रहा है, सिक्स्थ केस यूज़ हो रहा है एप्लीकेशन में, और फर्स्ट केस यूज़ हुआ है एप्लीकेशंस में. ओके, अब हम बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की. देखो कन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो केसेस हैं, दो केसेस भी नाम के ही हैं, वैसे तो एक ही केस मान लो आप इन दोनों को क्लब करके, कि कन्वेक्स मिरर के आगे आपने कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दिया, डजेंट मैटर, चाहे वो कहीं भी हो, किसके बीच में हो, आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स मिरर आप प्लेस कर दो, इमेज हमेशा कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और बिहाइंड द मिरर बनेगी. जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो. आप रे डायग्राम बनाइए, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया ऊपर कैसे बनाना है आपको रे डायग्राम. कोई भी रूल्स दो यूज़ करके, दो रेज ऑफ लाइट प्रोड्यूस करके उसके हेड से रिफ्लेक्शन करो, मिलाओ उनको पीछे, और आपको यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट मिल जाएगा. ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि एक रे ऑफ लाइट जब पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से रिफ्लेक्ट होएगी कि जब उसे पीछे प्रोड्यूस किया जाए तो ऐसा लगे फोकस से निकल रही है. तो हमने यहाँ डॉट 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 खुद से बना के फोकस से पास करवा दिया. सेकंड इन्होंने जो लाइन ली है दैट इज़ थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. मैंने अभी बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी कन्वेक्स मिरर में ऐसा लगे अपीयर टू पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर तो रिट्रेस कर जाएगी अपना पाथ, और जब हम पीछे इसको डॉट 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 लाइन से प्रोड्यूस करेंगे तो ऐसा लगेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस रिफ्लेक्ट हो रही है. और जब ये डॉट 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 वाली लाइंस आपस में मिलेंगी तो हमें ऑब्जेक्ट बनाई दिखाई देगा, दैट इज ए डैश बी डैश. अब कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैंने आपको बताया ना, कन्वेक्स मिरर में हमेशा आपको डिमिनिश्ड मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी. ये तो उन्होंने ऐसी एक एक्स्ट्रा केस बना दिया इन्फिनिटी का, कि इन्फिनिटी से जब लाइंस आ रही हैं तब जो इमेज बन रही है वो फोकस पे बन रही है, फोकस पे तो बन रही है, बिहाइंड द मिरर भी बन रही है, एंड हाईली डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज्ड है. एंड अगर आप इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी ऑब्जेक्ट को इसके आगे रख दो तो इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, और बिहाइंड द मिरर बन रही है. क्लियर? तो इसके सिर्फ दो ही केसेस हैं, और इसीलिए इस टेबल के अंदर भी दो ही केसेस डिस्कस किए गए हैं. अब फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ व्हाट आर द यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर्स. कन्वेक्स मिरर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो यूज़ है दैट इज़ इन द रियर व्यू मिरर्स. आपकी कार्स के जो साइड विंग मिरर्स होते हैं उसके अंदर कन्वेक्स मिरर्स ही इंस्टॉल किए गए होते हैं. अब ऐसा क्यों? आपको बोर्ड में क्वेश्चन भी पिछले सालों में आया हुआ है कि ऐसा वाई इज इट सो. फर्स्ट इज that they always give an erect diminished image. पहला रीज़न ये है, आप देख लो दोनों ही केसेस में जो इमेज बन रही है एक कन्वेक्स मिरर के अंदर वो हमेशा वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है, और डिमिनिश्ड बन रही है. सेकेंड रीज़न इज, अगर ये दो नंबर का क्वेश्चन आता है, सेकेंड रीज़न इज दैट द इमेज फॉर्म्ड इज सच दैट there is a wider field of view possible in the convex mirror. एक वाइड फील्ड ऑफ व्यू हमें मिल जाता है पीछे से आने वाले ट्रैफिक का, ताकि एक्सीडेंट्स ना हो. तो हमें वाइड फील्ड व्यू चाहिए ना, उसके लिए कन्वेक्स मिरर्स का यूज़ किया जाता है, बिकॉज कन्वेक्स मिरर्स आर कर्व्ड आउटवर्ड्स, इसीलिए हमें एक वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिलता है. वाइड फील्ड ऑफ व्यू क्यों मिलता है? बिकॉज कन्वेक्स मिरर्स आर कर्व्ड आउटवर्ड्स. कन्वेक्स मिरर्स का स्ट्रक्चर ऐसा है. समझ में आई बात? सो कन्वेक्स मिरर्स एनेबल द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया देन वुड बी पॉसिबल विद अ प्लेन मिरर. तो अगर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रियर व्यू मिरर में हम प्लेन मिरर क्यों नहीं यूज़ करते, हम कन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज़ करते हैं, तो अब आपको मैंने दो रीजंस अच्छी तरह से बता दिए. चलो अब इस वीडियो को फटाफट से एंड करेंगे. ये इंटेक्स क्वेश्चंस हैं, प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग नाउ. पहला क्वेश्चन है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस, मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था. सेकंड क्वेश्चन है रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपको 20 सेंटीमीटर दिया है एक
एक स्फेरिकल मिरर का आपको बताना है कि उस स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको पिछले ही वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बताओ ज़रा, आप देखो, अभी ये मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। कनकेव मिरर के 6 केसेस डिस्कस किए हैं, कन्वेक्स मिरर के 2 केसेस मैंने डिस्कस किए हैं, उन्हीं में से किसी एक केस का ये आंसर है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई डू वी प्रेफर अ कन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। मैंने अभी अभी आपको 2 रीजंस एक्सप्लेन किए हैं, यू हैव टू राइट दोज 2 रीजंस। ये चारों क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए आपके नोटबुक के अंदर। अगर आपको स्कूल टीचर ने जैसे भी बताया कि लिखने हैं तो वैसे लिख दो, अगर उन्होंने कुछ नहीं बताया तो प्लीज़ अपने लिए तो एक प्रॉपर नोट्स बनाओ। ओके, सो अब हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मिरर फॉर्मूला के साथ और न्यूमेरिकल्स के साथ, मैग्निफिकेशन वगैरह बहुत कुछ होने वाला है। एंड देन वील कंप्लीट द रिफ्लेक्शन पार्ट, फिर हम उससे अगली वीडियो में रिफ्रैक्शन शुरू कर देंगे, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एंड पोस्ट योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस ईयर्स बोर्ड एग्जाम। बहुत अच्छा आप परफॉर्म करोगे, आई नो दैट। ऑल द बेस्ट।